यीशु सहाय, आज के रविवारी आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 178। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 178। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रीष्ट यीशु से है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया परमेश्वर का पवित्र वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 15 से लेकर 22 तक। गलातियों 3 अध्याय 15 से 22 पद तक। और इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी बहन पुष्पा किंडो। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएँ अब्राहम को और उसके वंश को दी गई, या वह यह नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिलती है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती है जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबके पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे और इस गीत के बोल हैं, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। राजे
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। हम प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान महान पिता परमेश्वर, सर्वप्रथम हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हमें जीवित श्वास और एक नए जीवन के साथ आज के पवित्र विश्रामवार के दिन को देखने का मौका दिया। हम पापी मनुष्य हैं प्रभु, जो हमेशा अपने विगत जीवन को विभिन्न तरह की अभिलाषा में खींचे चले जाने के कारण तुझसे दूर रखा। पर तू हम मनुष्य की हर एक कमजोरी को जानता है और हम पर अपनी दया और कृपा को प्रकट किया है। तू चाहता है प्रभु कि हम हर दिन बदलाहट जीवन और पवित्र जीवन के साथ तेरे मार्गदर्शन में चलें। इस समय हम सब तेरे पवित्र हाथ में समर्पित होते हैं। आज के वचन के माध्यम से हम हर एक से बातचीत करते हुए एक पवित्र विश्वास और जीवन में आगे बढ़ाना चाहता है। इस घड़ी हमारे मनों को एकाग्रचित कर कि आज के वचन को और उनकी शिक्षाओं को सुने और समझें और पवित्र जीवन जी सकें। हमारे गुनाहों को क्षमा कर दीन बिनती यीशु नाम में सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए दिया गया उपदेश वचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 23 से लेकर 37 तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 23 से 37। इसमें इस तरह से वचन लिखा हुआ है। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आँखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुने। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देख कर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। आमीन। प्रभु में प्रिय ख्रिस्ट विश्वासियों, आज सभी लोग मोक्ष पाना चाहते हैं, सभी लोग अनंत जीवन पाना चाहते हैं, और उसके लिए अपने विश्वास के आधार पर लोग यात्रा करते हैं। मक्का मदीना जाते हैं, अमरनाथ धाम की यात्रा करते हैं, यरूशलेम की यात्रा करते हैं। मैंने कहते भी सुना है कि एक बार इन धामों की यात्रा करके आराम और चैन की नींद सो जाऊं, और उसके लिए हर जमा पूंजी तक वे लगा देते हैं। यात्रा के लिए पैसे इकट्ठे करने के दरमियान में कोई भी ज़रूरतमंद को सहायता पहुंचाने की बातें जब आती है, तो इन बातों पर वे अपनी आंखें मूंद लेते हैं, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य होता है कि अपनी यात्रा पूरी कर लूं, जिससे समाज में मेरा स्थान ऊंचा हो। यीशु अपने सेवकाई के क्रम में जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया,
और साथ ही परमेश्वर के राज्य की समझ अपने शिक्षा के माध्यम से लोगों को दिया, अपने चेलों को भी दिया। यीशु के चेले यीशु के काम को देखकर और उनकी शिक्षाओं को सुनकर दिनों दिन प्रभु के विश्वास में बढ़ते गए और अधिक परिपक्व होते गए। पर राजा और भविष्यवक्ता और उस समय के जो बड़े विद्वान हुआ करते थे, ये बड़े लोग देखना और सुनना चाहे, पर ना तो देख सके ना सुन सके। आज के पवित्र वचन के 23 पद में पाते हैं कि यीशु चेलों की ओर मुड़कर कहते हैं कि धन्य है वे आँखें जो ये बातें तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ता और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखीं, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। जब ऐसी बातें यीशु कह रहे थे कि एक व्यवस्थापक उठा और यीशु की परीक्षा करने की नीयत से कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? व्यवस्थापकों को यहूदी समाज में उस समय विशेष स्थान प्राप्त था, विशेष स्थान प्राप्त था, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को जो व्यवस्था दिया था उसका ज्ञाता ये व्यवस्थापक हुआ करते थे, भली भांति जानते थे और व्यवस्था की बातों को दूसरे लोगों को ये सिखाने का काम भी करते थे। हम कह सकते हैं कि ये व्यवस्थापक शिक्षक हुआ करते थे। यही व्यवस्थापक या शिक्षक यीशु से कहते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर यीशु कहते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है, व्यवस्था में क्या लिखा है। वो व्यवस्थापक व्यवस्था की बातों को अच्छी तरह से जानता था और इसीलिए बताता है कि व्यवस्था में तो यही लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तब वह पूछता है, व्यवस्थापक यीशु से पूछता है कि तब मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है। तब यीशु उन्हें एक दृष्टांत बताकर समझाते हैं और उस दृष्टांत को आज के पवित्र वचन में हम देखने पाते हैं। यीशु बतलाते हैं उस व्यवस्थापक को कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और जाने के क्रम में सुनसान जगह पर डाकुओं ने उस मनुष्य को घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, उसके साथ मारपीट किए, उसे अधमरा करके सब कुछ लूट करके चले गए। वो रास्ता पर अधमरा पड़ा हुआ था और ऐसे अधमरा पड़ा हुआ था उसी समय एक याजक उस रास्ते से होकर के गुजर रहा था। उस सुनसान जगह में अधमरा पड़ा व्यक्ति को वो याजक देखता है, लेकिन वह कुछ नहीं करता है, बल्कि वह कतरा करके अर्थात रास्ता बदल करके वह वहाँ से चला गया। कुछ समय के बाद उसी रास्ते से होकर के वहीं से एक लेवी गुजरता है। वह भी उस अधमरा पड़ा हुआ व्यक्ति को देखा और वो भी कतरा कर चला गया। कुछ देर में एक सामरी वहाँ से गुजरा, सामरी यात्री वहाँ से गुजरा। वह उस अधमरा व्यक्ति पर तरस खाया। वहाँ जो पड़ा हुआ व्यक्ति था उसको देख करके तरस खाया और उसकी सेवा की। यीशु पूछता है इस दृष्टांत को बतला करके कि अब तुम बताओ कि इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन ठहरा, कौन ठहरा उसका पड़ोसी। व्यवस्थापक कहता है कि मेरे ख्याल से वही जिसने उस पर दया की, जिसने उस पर दया की वही उसका पड़ोसी ठहरा। यीशु व्यवस्थापक से कहते हैं कि जा तू भी ऐसा ही कर। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, इस दृष्टांत को जब मैं पढ़ती हूँ तो आज भी ये दृष्टांत मुझे कचोटती है, मुझे कचोटती है। मेरे साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी। मैं गर्मी का दिन होने की वजह से अहले सुबह ही शादी देने बहुत ही हड़बड़ी में जा रही थी। एक सुनसान जगह पर रात में ही एक व्यक्ति को हाफ मर्डर करके रास्ते पर छोड़ दिया गया था। मैं वहाँ अचानक पहुँची तो वहाँ पर उस व्यक्ति को पड़ा देखकर बहुत ही डर गई। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान जगह था। मुझे लगा कि वो व्यक्ति मरा हुआ है। उसके खुले हुए मुंह से
में जो खून था वो जमा हुआ था। मैं इतना ही देख पाई और डर के मारे वहाँ से जैसे तैसे भागी। मुझसे स्कूटी भी चलाया नहीं जा रहा था, काँप रही थी। मुझे अगला गांव जाकर इसकी जानकारी दे देनी चाहिए थी, वो भी मैं नहीं की। पुलिस को फ़ोन करनी चाहिए थी, वो भी मैं नहीं की। मुझे आज भी बहुत ख़राब लगता है इस बात को, इस वचन को जब मैं पढ़ती हूँ। जब इस वचन को पढ़ती हूँ तो बहुत ही मुझे आज भी मन में एक बुरी भावनाएं उत्पन्न होती है, या कहें अपराध बोध उत्पन्न होता है, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि वो व्यक्ति मरा नहीं था, वो व्यक्ति जिंदा था और बच भी गया। यहाँ वचन में पाते हैं कि दो धार्मिक अगुओं का जो जिक्र किया गया है उसमें से एक याजक और दूसरा है लेवी। याजक का काम परमेश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ करना और परमेश्वर की आज्ञा को लोगों को बताना और सुनाना था, और वे इस काम को करते थे। और लेवी मंदिर में सेवक का काम करते थे और दिन रात अपने को परमेश्वर की उपस्थिति में रखने वाले समझे जाते थे। और सामरी जिसको यहूदी समाज अछूत समझती थी, उनको तुच्छ समझते थे, उनके साथ उठने बैठने की बातें यहूदियों के बीच में नहीं होती थी। सामरियों को ये लोग तुच्छ समझते थे। इस दृष्टांत के माध्यम से यीशु उस व्यवस्थापक के घमंड को दूर करना चाहा है, उनके सोच को बदलना चाहे, जिसके कारण उस व्यवस्थापक को इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि वह व्यक्ति जिससे समाज घृणा करता है या तो नीच दृष्टि से देखा करती थी, वही उसका सच्चा पड़ोसी ठहरा। इस तरह से आज समाज में जिसको जितना भी प्रतिष्ठा और सम्मान मिले और वह दया और प्रेम ना रखे, तो वह केवल ठनठनाता हुआ पीतल के समान है। वचन में पाते हैं 1 कोरिन्थ 13 अध्याय के 1 से 3 पद में पौलुस लिखते हैं कि अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अच्छी अच्छी बातें कहूं, भविष्यवाणी भी करूं, हर तरह के ज्ञान को समझूं, सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं, अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं, लेकिन मैं किसी से प्रेम ही ना रखूं, अपने पड़ोसी से प्रेम ही ना रखूं, तो कुछ भी लाभ नहीं। क्योंकि प्रेम अपना और पराया आज नहीं देखता है। प्रेम अपना पराया नहीं देखता है, सिर्फ दूसरों का वह हित चाहता है। परमेश्वर तो जीवन को सुधारने के लिए, जीवन में बदलाहट लाने के लिए, जीवन को पहचानने के लिए व्यवस्था दिया कि व्यवस्था के द्वारा जीवन को लोग देखें, पहचानें और सुधार लाएं, पर वे उस व्यवस्था का उल्लंघन किए। इस्राएली लोग उस व्यवस्था का उल्लंघन किए और जिसके कारण से इस्राएलियों को दंड भी मिला। इस्राएली सारी व्यवस्था का पालन अपने जीवन में भली भांति नहीं कर सकते थे। जो व्यवस्था उन्हें मिला था उसका पालन वे भली भांति नहीं कर सकते थे। आज हम भी व्यवस्था का पालन, जिस व्यवस्था को इस्राएलियों को मिला था, भली भांति पालन नहीं कर सकते। किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी व्यवस्था में चूक हो ही जाती है। इसलिए परमेश्वर ने एक नई व्यवस्था दिया और उसके लिए यीशु ख्रिस्त को हमारे बीच में भेजा, और यीशु उस व्यवस्था को इस संसार में आने के द्वारा से पूरा करता है और प्रेम की व्यवस्था देता है। इसे हम प्रेम की व्यवस्था कहते हैं कि हम सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। और हम यीशु में उस व्यवस्था को पूरा होते भी पाते हैं। यूहन्ना 3:16 में वचन बतलाता है कि परमेश्वर ने सारे जगत के लोगों से प्यार किया। इसमें कोई जाति, समाज या राष्ट्र की बात नहीं है। परमेश्वर ने सारे जगत के लोगों से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र को दिया। और यीशु मसीह भी हमारे सारे मनुष्य जाति से प्रेम करने के कारण से उद्धार के कामों के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमें बचाने के लिए अपने जीवन तक को दे दिया। इतना बड़ा बलिदान यीशु मसीह हमारे लिए किया, अपने प्राण को दिया। क्यों प्राण दिया? हर एक पापी मानव जाति से प्रेम करने के कारण से वो ऐसा किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस संसार में जितने लोग हैं हम पाप करते रहें और प्रभु हमें क्षमा करे।
प्यारे ख्रिस्ट विश्वासियों, हम परमेश्वर के प्रेम को आज समझें, परमेश्वर के प्रेम को समझें और परमेश्वर के प्रेम और पड़ोसी प्रेम में हम आगे बढ़ें। आज हमें ये देखना है कि हमारा पड़ोसी कौन है, कौन हमारा पड़ोसी है और हम किसके पड़ोसी हैं। ये हमें आज देखने की आवश्यकता है। क्या हमें जो सब कुछ देता है वही केवल हमारा पड़ोसी है, या हम जिसके साथ उठते बैठते हैं वही हमारे पड़ोसी हैं? नहीं, हमारे पड़ोसी कोई भी हो सकते हैं। वह दयालु सामरी यात्री यह नहीं देखा कि वह यहूदी है या गैर यहूदी, इस बात को वह नहीं देखा, वरन उसने देखा कि वह घायल पड़ा हुआ व्यक्ति है जिसको मेरी सहायता की आवश्यकता है, मेरी ज़रूरत है, वह इस बात को देखा। उसी तरह आज हम भी देखें कि हमारी आवश्यकता यदि किसी को है और हमारे पास सहायता करने के लिए चीज़ वस्तुएं हैं, क्षमताएं हैं, तो अवश्य ही सहायता हमें करनी चाहिए। यह न केवल अपने से प्रेम करने वालों के साथ करना है, पर जो दुश्मन हैं, जो हमारे बैरी हैं, उनके साथ भी करना है। नीति वचन 14 अध्याय के 21 पद में वचन कहता है कि जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है, वह धन्य होता है। इतिहास बतलाती है कि बर्मा देश में डॉक्टर की पत्नी, जिनके पति को वहाँ के लोग मार दिए थे, वहाँ वो काम करने गया था, वहाँ के लोगों के हित के लिए वह काम करता था, लेकिन वहाँ के लोग डॉक्टर को मार दिए। तो उसकी पत्नी वहाँ के लोगों से घृणा नहीं करती है, बदला लेने का विचार उनके मन में नहीं आता है, बदले की भावना नहीं आती है, और संपूर्ण मन से प्रेम करने के कारण से, वहाँ के लोगों से प्रेम करने के कारण से वह हिम्मत करके गोस्नर साहब को चिट्ठी लिखती है कि बर्मा देश में सुसमाचार प्रचारकों को भेजे और बर्मा देश में सुसमाचार प्रचार किया जाए और यहाँ के लोग यीशु को और उनके प्रेम को जाने और जीवन में बदलाहट लाएं। क्योंकि यीशु की संगति में जब आते हैं तो सब जात पात, घृणा, नफरत सब कुछ दूर हो जाएगी, मिट जाती है। यीशु के प्रकाश में जीवन प्रकाशित हो जाता है। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासियों, हर एक के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न होगी हम हर एक के जीवन में जब यीशु के पास आएंगे। सेवा और आदर के भाव उभरेंगे और हम अंदर से आनंद महसूस करेंगे, और इसके विपरीत हम पड़ोसी से बैर की भावना से भरे रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, सेवा भाव से दूर रहेंगे, हम अंदर ही अंदर कूदते ही रहेंगे। जीवन से, परिवार से खुशी और आनंद दूर चली जाएगी। इसलिए हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने की आवश्यकता है। हर एक लोगों से प्रेम करने की आवश्यकता है। जैसा हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे शरीर में जोखिम आए, तकलीफ आए, वैसे ही दूसरों के जीवन के लिए भी हमें सोचने की आवश्यकता और करने की आवश्यकता है। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासी भाई तथा बहनों, मसीह के व्यवस्था को इस तरह से प्रेम करके हम पूरी कर सकते हैं। प्रभु हमारी अगुवाई करे कि हम परमेश्वर प्रेम में और पड़ोसी प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं। आमीन। हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने आज के वचन को, जिसे दृष्टांत के माध्यम से समझने में मदद किया कि हमारा पड़ोसी कौन है। प्रभु, हम तो दुर्बल निर्बल मनुष्य हैं, हमारी सहायता कर कि हम प्रत्येक दिन तेरी इच्छा को जानने सकें, समझने सकें और निरंतर परमेश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम में बढ़ते जाएं। अब तक के जीवन को हमने संसार और शैतान की इच्छा के अनुसार जिया है प्रभु, जिससे हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे समाज में नफरत, कलह और ईर्ष्या की बातें ही पाई गई। पर तू हमें वचन के माध्यम से समझाया है कि तू हमें चुना और बुलाया है। तू चाहता है कि हम पड़ोसी से नफरत, लड़ाई नहीं बल्कि सेवा, सहायता, प्रेम, सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। प्रभु, हमारी हर एक दुर्बलता में तू सहायता करना। दीन विनती यीशु नाम में सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे। आमीन। आराधना के लगातार में हम तीसरा गीत गाएंगे। ये भजन से है और भजन का बोल है, मिलजुल के रह प्रभु में हमरे,
शोभे घड़ी शोभे ठिन। और इसी के लगातार में और एक भजन सादृश्य है और इस भजन का बोल है, जीवन हमर सुना सुना। सब
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दें और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दें कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दें कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दें। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दें कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। देश के सभी अधिकारियों को तेरे ही पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु सबों को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। सुलेमान राजा को ऐसी ज्ञान और बुद्धि से भरा था प्रभु कि उसके राज्यकाल में प्रजा को अच्छा न्याय मिलता था, प्रजा सुखी थी। वैसे प्रभु हर एक शासकों की अगुवाई कर कि तेरी ओर से सच्ची अगुवाई पाकर प्रजा के हित के लिए काम करने पाएँ। जितने भी जवान हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कमान संभाले हुए हैं, उन्हें तो आप ही सुरक्षा प्रदान कर कि वे खुद सुरक्षित रहकर देश को सुरक्षित रख सकें। डॉक्टर, नर्सेस जो हर तरह से मरीजों को सेवा दे रहे हैं, सच्ची सेवा भावना उनके मनों में उत्पन्न कर कि उनके द्वारा हर एक मरीजों को अच्छी सेवा मिल सके। प्रभु तू तो महान डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। स्वयं अपने सामर्थ्य और चंगाई हाथों को बढ़ाकर चंगाई प्रदान कर। नशा, चाहे किसी भी तरह की नशा क्यों ना हो, प्रभु हर एक के मनों को शुद्ध कर कि हर एक लोग नशा से दूर रहकर जीवन को, परिवार को, समाज को बचा सकें। हम हर एक को बहुत सारे वरदानों से मामूर किया है। हमारी अगुवाई कर कि उन वरदानों का सदुपयोग करते हुए तेरी गवाही का कारण बन सकें। संसार और शैतान हमें हमेशा बर्बादी की ओर ले चलती है और हम पर जमाना हंसा करती है, पर प्रभु हमें शैतान के चंगुल से बचाकर हमारा इस्तेमाल कर कि लोग तुझे जानने सकें और परिवर्तित जीवन के साथ पवित्र जीवन जी सकें। इस लॉकडाउन में बहुतों के घर परिवार में स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। प्रभु उन सबकी सुधि ले। तू तो प्रभु हमारे हर एक आवश्यकता को जानता है और आशीषों की वर्षा करता है, पर हम ऐसे हैं कि एक छोटा चम्मच लेकर तेरे पास आते हैं। हमारी नादानी को माफ़ कर दे प्रभु। सामर्थ्य प्रभु, हम जो भी दान या भेंट लाए हैं तेरे पास लाते हैं, ग्रहण कर और अपने महिमा के कार्य में लगा। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हम सब मिलकर एक साथ प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब तो एक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे।
परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।